हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कंप्लीट करवा रहे हैं और आज कंप्लीट हो भी जाएगा, बस कुछ देर का काम बचा हुआ है। तो जैसा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के एक एक सवाल हमने आपको करा दिया। तो पिछले वीडियो में हम टोटल 24 तक का सवाल करा दिए थे। आज 25 और 26 और 27 सवाल बचा हुआ है। आइए हम जल्दी से उनको करा देते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सवाल है, चलिए कर लेते हैं। किताब निकाल लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 है ना। चलिए, जो भी लोग वीडियो देखते हैं उसको पता होगा कि क्वेश्चन हम कहां का करवा रहे हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है y इक्वल टू √3x माइनस 2। इस पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। विच इज पैरेलल टू द लाइन। मित्र, इस कर्व पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम समझाने के लिए मान लेते हैं कि इस कर्व का जो इक्वेशन है कुछ इस ढंग का हुआ होगा, मान लेते हैं कुछ इस ढंग का हुआ होगा, मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कहा है कि इस कर्व पे जो आप टेंजेंट खींच रहे हो, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है भैया किसके, एक लाइन के, और जिसके पैरेलल है वो लाइन दिया हुआ है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। तब आपसे कहा जा रहा है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। तो आपको पता है टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। स्लोप तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे। तो प्यारे, इसका स्लोप कितना होगा निकाल लो। इसका स्लोप होगा माइनस x का कोफिशिएंट यानी 4 अपॉन y का कोफिशिएंट यानी माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2। यानी इसका भी जो स्लोप है कितना आ जाएगा 2। और आपको पता है टेंजेंट के स्लोप को कहा जाता है dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। स्लोप तो मिल गया। अब ये पॉइंट अगर मालूम चल गया तो इक्वेशन भी निकल जाएगा। तो कैसे मालूम करोगे ये पॉइंट? कहानी वही है, आपको dy बाई डी एक्स पता है, यहां से आप निकाली तो पहले dy बाई डी एक्स करो, इसको डिफरेंशिएट। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। रूट वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 लिख के हूबहू लिखोगे। फिर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो रूट के अंदर वाले में 3x का हो जाएगा 3 और माइनस 2 का हो जाएगा 0, तो सिर्फ 3 बचेगा। अब पुट कर दे dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है वहां पे 2, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे ताकि रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, इसका रूट खत्म तो 3x माइनस 2, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए ताकि रूट खत्म हो जाए। कितना हो जाएगा ये
48x माइनस 32 बराबर 9, ये होगा ना। माइनस का 32 उधर गया तो प्लस का 32, तो 48x बराबर हो जाएगा 41। तो बताइए ये 48 डिवाइड में चला जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 41/48। फिर से थोड़ा हमें x अजीब दिखाई दे रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही आंसर हुआ होगा। चलिए x निकल गया था, y निकालिए। कैसे? इसी से y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3x - 2 दिया हुआ है। x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 41/48 और -2 है, तो 16 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये √41/16 -2 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 9/16 हो जाएगा। 9 का √3 और 16 का √4, तो 3/4, यानी पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया x का वैल्यू 41/48 मिल गया x, और y मिल गया 3/4। चलिए अगर पॉइंट मिल गया तो अब आराम से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको पॉज कीजिए, तो पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए, तो भैया मान लो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप तो आपको पहले ही पता चल चुका है, कितना है 2, और इस पर जो पॉइंट है वो मिल चुका है, तो पॉइंट मिल गया है 41/48 और कॉमा 3/4, यही यहाँ पर आप पॉइंट है। एक बार वापस पॉइंट मिला लीजिए पीछे जाके। चलिए बहुत बढ़िया, अब निकालिए इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज फॉर्मूला y - y1 इक्वल्स m इंटू x - x1। y1 हमारा 3/4 है, m हमारा स्लोप है जो 2 के इक्वल है, x - x1 जो हमारा 41/48 के इक्वल है। ठीक है, एलसीएम ले लो तो 4y - 3/4 हो जाएगा इक्वल्स 2। इसका एलसीएम ले लो तो 48x - 41/48 हो जाएगा, यही होगा। कैंसिल कर दीजिए, पहले तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 6 बार में कट जाएगा, है ना। अब 6 से इधर बाय क्रॉस कीजिए, तो 6 से इधर अगर बाय क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 24y और -18 बराबर कितना हो जाएगा 48x और -41। उधर 48x है -41 है, दोनों को ले जाइए, तब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 24y, माइनस का उधर गया तो प्लस का 18 बराबर 0। तो ये आ गया 48x - 24y, और ये दोनों मिल कितना आ जाएगा 23, माइनस में 23 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। आंसर हम मिलाना चाहेंगे 48x - 24y, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ 100% सही है, नोट कर लीजिएगा। एक बार हम भी वीडियो देख लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है 2 को, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया,
द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स है। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट x इक्वल टू 0। नॉर्मल का स्लोप निकालना है, किसका? नॉर्मल का, यानी अभिलंब का। तो पहले टेंजेंट का निकालिए ना, dy बाई डी एक्स निकालिए पहले। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्यारे dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x अब प्लस 3 साइन का हो जाएगा cos। अब रख दीजिए इसमें x का वैल्यू 0 रखिए, तो x रखोगे 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 cos और x की जगह पर रखो 0। तो भैया cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के स्लोप का उल्टा करके माइनस लगा दीजिए। तो इसका उल्टा करोगे तो 1/3 और माइनस लगा दोगे तो -1/3, यानी फाइनल आंसर आ गया -1/3, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना? नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्या बोला है? बोला है कि द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व। मित्र एक कर्व है, एक वक्र है y बराबर 4x। मान लीजिए कि वो जो वक्र है कुछ इस प्रकार से हुआ होगा, कर्व आकर इस कर्व पर जो टेंजेंट खींच रहे हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। इस कर्व पर जो टेंजेंट खींचे हैं उस टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, तब कह रहा है पॉइंट ए का वैल्यू बताइए। तो ठीक है, एक काम करो, इस y को उधर लेके जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बताइए यहां का स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा माइनस x का कॉफिशिएंट जो 1 है बाय y का कॉफिशिएंट जो -1 है, तो कितना आ जाएगा 1। और ये स्लोप आया किसका? टेंजेंट का। और टेंजेंट के स्लोप को क्या कहा जाता है? dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया 1। अब आप भी इसको सॉल्व करके निकाले dy बाई डी एक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कितना? 4। चलिए 2y भैया dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है वहां पे? 1 इक्वल टू 4। चलिए 2 डिवाइड में चला जाएगा, पहले लिख लीजिए ये कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y इक्वल टू 2। अगर y आ गया 2 तो बोलो x कितना आ जाएगा? आइए इसमें डालिए। चलिए क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। चलिए y का वैल्यू अगर 2 आया यहां रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो 4 डिवाइड में आ गया, x कितना आ जाएगा? 1। अगर x आ गया 1 तो बोलो पॉइंट कितना आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा x1 और y कितना? 2। तो फाइनल आंसर आ गया पॉइंट 1,2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आइए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का ही है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का ही टॉपिक है, इसलिए उसको हम यहां पर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आइए अब सुनिएगा अच्छे से। अगर आप हेडिंग लगाना चाहते हैं तो हेडिंग में ये लगा सकते हैं, है ना, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल बहुत ही लाजवाब है। एक बार हम सबका हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि हिंदी वाले मित्र लोग बुरा ना माने। टेंजेंट का हिंदी सबको पता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। सब टेंजेंट का जो हिंदी है, सब टेंजेंट का जो हिंदी है, ठीक है, अंतः स्पर्श है, अंतः स्पर्श, या एक और नाम है इसका उपस्पर्श, उपस्पर्श रेखा। ठीक है, ये दोनों नाम है। नॉर्मल तो समझिए रहे हो, अभिलंब, अभिलंब, और ये है उप अभिलंब। ठीक है, चलिए ये हिंदी में नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं। एक जगह हिंदी में इस सब नॉर्मल का नाम उप सामान्य भी लिखा हुआ था, सामान्य रेखा। ठीक है, चलिए तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ नाम लिखे हम, काम कुछ नहीं है। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा, सब टेंजेंट को हिंदी में अंतः स्पर्श या उपस्पर्श, नॉर्मल को अभिलंब और सब नॉर्मल को उप अभिलंब या उप सामान्य कहा जाता है। खैर, आप नाम समझ गए। अब हम किसी एक भाषा का प्रयोग कर करके आपको काम समझाते हैं। मित्र, हमें समझना है टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल का लेंथ क्या होता है। आइए एक फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। सुनिएगा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, सुनिएगा अच्छे से। चलिए ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पर एक कर्व ले लिए हैं, है ना। मान लो ये जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स का है। ये कर्व ले लिए है y इक्वल टू एफ एक्स। आराम सुनना, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमने एक कर्व ले लिया, एक वक्र ले लिया। ठीक है, चलिए आइए हम आपको इस पर एक इस तरीके से चलिए ये देख लो गौर से, यह एक लाइन खींचे हैं और आप समझ गए होंगे यह एक लाइन एक प्रकार का क्या है, टेंजेंट है। क्या एक प्रकार का टेंजेंट है, ये आप इसके बारे में तो समझ गए होंगे। ठीक है, टेंजेंट है। सबके बारे में नाम लिखेंगे, चिंता मत कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट का नाम हम देते हैं, कुछ भी पी दे देते हैं नाम। इस पॉइंट का नाम पी ले लो, इस पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लो। अब आप एक काम करो, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल भी खींच दो। तो नॉर्मल पता है आपको ऐसे आता है,
तो इसी को हम थोड़ा ऐसे, नॉर्मल आता है, ऐसे आता है ना नॉर्मल, तो ऐसे ना खींच करके, ऐसे ना खींच करके हम थोड़ा इसको ऐसे ही खींचते हैं यहां से। ठीक है ये। और आपको पता अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हुआ होगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। चलिए इस पॉइंट का नाम आप P दे दिए हैं, इस पॉइंट का नाम Q दे दो, इस पॉइंट का नाम आप R दे दो। मतलब अगर आप गौर से देखिएगा, समझ रहे हो अच्छे से ना, एक हमने कर्व बनाया, उस पर एक टच करता हुआ लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हम PQ दिए, और इसी PQ को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए यानी परपेंडिकुलर, जिसका नाम हम PR दिए हैं, और उसी PR को नॉर्मल कहा जाएगा। ये PQ हमारा टेंजेंट है, ये PR हमारा नॉर्मल है। सबके बारे में हम लिख भी देंगे। एक काम और कीजिए, एक छोटा सा काम और कीजिए। वो काम ये कीजिए कि इस पॉइंट से सामने वाले पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट से सामने वाले पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर। ठीक है चलिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से हमने x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मान लो ये परपेंडिकुलर आकर के M पर कट किया। अब सुनिए सबके बारे में, सबका क्या क्या नाम है। सबसे पहला ये जो आप PQ देख रहे हो, इस PQ को कहा जाएगा टेंजेंट, स्पर्श रेखा। उसके बाद ये जो आप PR देख रहे हो, इस PR को कहा जाएगा नॉर्मल। सबका नाम समझ लो अच्छे से। उसके बाद ध्यान देना, आपको पता है ये जो PQ है वो टेंजेंट है, ये जो PQ है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट के बगल में ये जो QM है, इस QM को कहा जाएगा सब टेंजेंट। इस QM को कहा जाएगा सब टेंजेंट। टेंजेंट के बगल वाले को कहा जाएगा सब टेंजेंट। उसके बाद देखो ये PR नॉर्मल है, ये PR नॉर्मल है, और नॉर्मल के बगल वाले को ये जो MR है उसको कहा जाएगा सब नॉर्मल। ये जो MR है इसको कहा जाएगा सब नॉर्मल। चलिए सबका नामकरण हमने आपको करके दिखा दिया। ओके अब सुनिएगा, चलिए आइए थोड़ी देर के लिए हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, थीटा। ठीक है, अगर आप इस एंगल को थीटा लोगे तो क्या क्या होगा सुनना। ये एंगल थीटा ले लिए हो, ये एंगल 90 है, तो इधर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 90। समझ रहे हो ना? तो बताइए कितना हुआ, अच्छे से बताना। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला सुनिएगा, ये 90 है, तो इधर वाला ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अरे होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छे समझो भैया, ये 90 है तो बगल वाला ये 90 होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा का पूरा 90 है, पूरा का पूरा 90 है, तो ये वाला कितना होगा थीटा। सुना कि नहीं सुना, सुना कि नहीं सुना, वापस एक बार सुनो। हमें ये वाला एंगल पता करना, ये वाला कितना होगा। तो प्यारे ये 90 है, तो ये बगल वाला ये भी 90 होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस ये मिला के 180 करोगे तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा और ये पूरा जो है वो 90 है, ये पूरा जो है वो 90 है, अरे सुन रहे हो,
ये पूरा 90 है, उसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो बताइए कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अरे होगा, आराम से होगा, सिंपल ज्योमेट्री है, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहां 90, ये थीटा, तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और पूरा 90 है, अगर पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए, अब बन गया सब कुछ। अब हम इसमें सिंपल सिंपल रूल लगाएंगे काम का। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, ये जो पॉइंट P है आप उसको माने हैं x, y। तो पॉइंट P को अगर आप x, y माने हैं तो इस परपेंडिकुलर PM का लेंथ y के बराबर होगा, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये जो PM है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा इस PM का लेंथ। ओके, चलिए अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले काम करेंगे ट्रायंगल PMQ पर। आइए, इन ट्रायंगल PMQ, है ना? सुनिए, PMQ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए किस पर बात करने वाले हैं मित्र? ट्रायंगल PMQ पर। एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है ना, संभालना अच्छे से। PMQ एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर इस एंगल के tan की बात करें तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी PM, अब बेस यानी QM, तो कितना हो जाएगा बोलो? तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी PM, अब बेस यानी QM। अब एक बात संभालना मित्र, एक बात संभालना, अगर आप 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल मालूम होता है, किसी भी लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल मालूम होता है, अगर उस एंगल में अगर आप tan लगा दो तो स्लोप के बराबर आता है। अगर आप उस एंगल में tan लगा दो तो किसके बराबर आता है? स्लोप के बराबर आता है। इसका मतलब ये जो PQ आपका टेंजेंट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इस PQ का जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होगा, लेकिन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के हिसाब से स्लोप जो है वो dy/dx के बराबर भी तो होता है। सुना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल में अगर आप tan लगा दोगे तो स्लोप निकल जाएगा। यानी tan थीटा को स्लोप कहते हैं, लेकिन टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx भी होता है। इसका मतलब tan थीटा और dy/dx क्या होगा? सेम होगा। तो अब आप क्या करो, कुछ मत करो, यहां tan थीटा के जगह पे dy/dx पुट कर दो। tan थीटा के जगह पे dy/dx पुट कर दो। चलिए, ऊपर में कौन है? PM। चल प्यारे, ये है PM। PM का लेंथ कितना है? y। डाल दो, यहां पर y डाल दिए, और नीचे में कौन है? QM। करिए बाय क्रॉस, तो बाय क्रॉस करिएगा तो ये आ जाएगा dy/dx इंटू QM बराबर आ जाएगा y। भैया ये dy/dx चला जाएगा डिवाइड में, तो ये जो QM है आ जाएगा y/dy/dx। क्या आ जाएगा? y/dy/dx। और गौर से देखो, इसी QM को आपने कहा है सब टेंजेंट, यानी सब टेंजेंट का बहुत ही प्यारा सा लेंथ आ गया सब टेंजेंट बराबर, यानी सब टेंजेंट का जो लेंथ आ गया वो आ गया
अपॉन dy बाय dx। अब लेंथ है इसलिए मॉड लगा दीजिए ताकि माइनस का खतरा समाप्त हो जाए। यानी सब टेंजेंट का लेंथ अभी अभी आपके सामने में प्रूफ होके निकल चुका है। ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया y बट्टे dy बाय dx, y बट्टे dy बाय dx। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया। ठीक है, चलिए अब उसी पिक्चर की बात कीजिए। ट्रायंगल PMQ की बात करिए तो ट्रायंगल PMQ के हिसाब से ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस यानी PQ स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर होगा। लगा दीजिए। इन ट्रायंगल PMQ हाइपोटेनस PQ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर। PM का वैल्यू कितना है? PM तो आपका y है, डाल दीजिए तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस QM, ये देखो है QM, मतलब इसका स्क्वायर करो, मतलब कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर अपॉन dy बाय dx का स्क्वायर। हम dy बाय dx को चाहें तो पलट के dx बट्टे dy भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम उसी फॉर्म में छोड़ रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा प्यारे PQ का स्क्वायर। अब एक काम करो, यहां और यहां से y स्क्वायर कॉमन करो। अगर y स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 बट्टे dy बाय dx का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर है तो रूट चढ़ा दीजिए। तो जैसे ही रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये जो PQ है वो PQ आ जाएगा, y स्क्वायर का रूट हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप स्क्वायर है यहां से रूट चढ़ाइएगा तो y स्क्वायर का रूट y हो जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा। चलिए ऐसे y स्क्वायर का रूट मॉड y होना चाहिए, लेकिन हम मॉड लगा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अब याद कीजिए कि ये PQ है क्या। अब थोड़ा याद कीजिए कि ये PQ है क्या, तो आपको याद आएगा। देखिए PQ मतलब टेंजेंट, यानी टेंजेंट का लेंथ आ गया आपका, देख लो। तो कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है उसका जो लेंथ है वो कितना के इक्वल आ गया? टेंजेंट का जो लेंथ आ गया वो y अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर आ गया। मॉड लगा दीजिए ताकि माइनस का खतरा समाप्त हो जाए। आप चाहें तो केवल मॉड y में लगाइए और नहीं तो पूरा में लगा दीजिए। तो ये आ गया आपके टेंजेंट का लेंथ, देख लो ये आ गया। क्या आ गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया मॉड y अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय dy बाय dx का होल स्क्वायर। मित्र हम चाहें तो dy बाय dx को पलट के dx बाय dy लिख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप dy बाय dx से फैमिलियर हो चुके हैं, बार बार उससे मुलाकात कर चुके हैं, तो dy बाय dx डालें आप आंसर पाएं। तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल पर। तो चलिए उसी पिक्चर के पास फिर से, है ना, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये भी नोट किए होंगे, इसको ही पॉज करके नोट करिएगा। अब चलिए इसी पिक्चर में अब हम बात करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे PMQ का, अब हम बात करेंगे PMR का। PMR का तो PMR में फिर से यहां है थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा MR अपॉन PM। चलो लेके बढ़ो, किस में लेके बढ़ोगे?
इन ट्रायंगल PMR। चलो लिखो बढ़ो, आइए, इन ट्रायंगल PMR। तो PMR में tan थीटा बराबर फिर से हो जाएगा परपेंडिकुलर। देख लीजिए कहां है, किधर गया किधर गया, यहां, ठीक है। चलिए PMR में tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी MR, अब बेस हो जाएगा कौन, PM। चलिए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर MR अपॉन बेस PM। और आपको पता है कि जो tan थीटा है वो स्लोप है जो dy/dx के बराबर भी होगा। MR के जगह पर MR रहने दो, और PM, ये जो PM है जो हमारा y है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, वो यहां पे रख दीजिए, करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया ये जो MR है उसका वैल्यू आ जाएगा y इंटू dy/dx। अब आप गौर से देखो तो ये MR कौन था, ये MR था सब नॉर्मल, यानी सब नॉर्मल का जो लेंथ है वो आ गया, सब नॉर्मल का जो लेंथ है वो आ गया y इंटू dy/dx, y इंटू dy/dx का मॉड। बस ये है सब नॉर्मल का लेंथ, सब नॉर्मल का लेंथ y इंटू dy/dx। अरे भैया y जो है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मतलब जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचे हो ना उस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, y नामक। तो सब नॉर्मल का लेंथ आ गया y इंटू dy/dx। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की, तो फिर से उसी ट्रायंगल पर बात करने चलेंगे, फिर से उसी ट्रायंगल पर बात करेंगे, इन ट्रायंगल PMR की बात करेंगे। चलिए यही है PMR, जिसमें PR हाइपोटेनस है, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर कर सकते हैं, करिए। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। बार बार हम आपको दिखा चुके हैं कि ये जो PM है वो y के बराबर है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो MR है वो यहां पे आ चुका है, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब y स्क्वायर इंटू dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू, यहां से y स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। स्क्वायर है इस तरफ, यहां पे रूट चढ़ा दीजिए, तो रूट चढ़ा देंगे तो PR इक्वल टू वाई स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, y अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे y स्क्वायर का रूट खत्म होके मॉड लिखा था, लेकिन चलो हम अगली बार लिख देते हैं। अब बताइए PR कौन है, ये PR है नॉर्मल, यानी आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल भी आपके पास आ गया। देख लीजिए लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया, नॉर्मल का लेंथ आ गया मॉड y अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। चलिए तो इस प्रकार से हमने आपको चारों का लेंथ बता दिया, नॉर्मल का भी, सब नॉर्मल का भी, टेंजेंट का भी और सब टेंजेंट, चारों का लेंथ हमने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे ढंग से प्रूफ के साथ। ठीक है, बस आप केवल फॉर्मूला याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, बस फॉर्मूला रखोगे याद, बस आपका काम हो जाएगा। ये देखो ये है सब नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और कहां गया वो, और सब टेंजेंट, ये देखो ये है सब टेंजेंट और ये है टेंजेंट। ठीक है, चलिए तो आइए इस पे कुछ सवाल हम आपको बना देते हैं पहले, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है बता देता है ये।
ठीक है, चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में देखिएगा। एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की लंबाई ज्ञात करना है, टू द कर्व, जिसके लिए कर्व दिया है x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन यही है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि नॉर्मल का लेंथ बताइए। तो मित्र, नॉर्मल का लेंथ निकालने पर थोड़ा चलिए, कहां है नॉर्मल का लेंथ, वहां चलिए। देखो ये है नॉर्मल का लेंथ। तो नॉर्मल के लेंथ निकालने में दो चीज चाहिए, एक y चाहिए, एक dy बाय dx चाहिए, बस दोनों निकाल के इसमें रख दो, नॉर्मल का लेंथ आ जाएगा। y और कौन, dy बाय dx। तो चलिए y और dy बाय dx निकालते हैं यहां से। तो सबसे पहले तो हम यहां से dy बाय dx निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो भैया dy बाय dx निकालने के लिए x वाले को अलग, y वाले को अलग डिफरेंशिएट पहले करना पड़ेगा। करो, तो x वाले को थीटा के रिस्पेक्ट में करो, dx बाय डी थीटा। गौर से देखो तो ये पैरामेट्रिक है, जिसमें x अलग है y अलग है, प्राचलिक फलन है जिसमें x अलग है y अलग है। तो अगर dy बाय dx निकालना चाहते हैं तो इसको अलग पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करो, a है प्यारे कांस्टेंट बाहर, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कॉस। बहुत अच्छा, और y का कर लीजिए, तो dy बाय डी थीटा, a है कांस्टेंट बाहर, 1 का हो जाएगा 0, कॉस का होगा माइनस साइन, तो ये प्लस साइन आ गया। ठीक है, हमको निकालना है dy बाय dx। तो आपको पता होना चाहिए कि dy बाय dx जो है वो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा से फाइंड होगा। तो भैया dy बाय डी थीटा कितना है, a साइन थीटा है, और dx बाय डी थीटा कितना है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। चलिए a से a कट हो गया, थीटा का वैल्यू है पाई बाय 2 रख दो, ऊपर हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2। तो प्यारे आपको पता है कि साइन पाई बाय 2 1 होता है, ऊपर 1 और 1 प्लस और कॉस पाई बाय 2 0 होता है। तो बचा कितना, 1 बाय 1 1 बचा, मतलब dy बाय dx का वैल्यू 1 आ गया। अब y निकाल लीजिए, तो y कौन, तो यही वाला y कौन, तो a इंटू 1 माइनस कॉस। अब इसी में आप थीटा रख दीजिए, तो a इंटू 1 माइनस कॉस, और थीटा के जगह पे कौन रखोगे, पाई बाय 2। तो भैया कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये 0, तो बचेगा 1, तो 1 इंटू a आ गया। तो भैया y भी आ गया, dy बाय dx भी आ गया। तो निकालो लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, देख लो, y अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, चलिए y अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें मॉड भी लगा हुआ है। रखिए सबका वैल्यू, y का वैल्यू कितना है a, तो हम यहां a रख दिए, अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली कितना बच गया, ये आ जाएगा 2, यानी अंडर रूट 2 इंटू a। ये आ गया आपका आंसर।
ये जो रूट है वो ए पर नहीं है, ऐसा है। तो आपका जो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया वो अंडर रूट 2a के बराबर आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें प्रूफ लेंदी चला गया होगा इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही प्यार ढंग से बन गया। मतलब लेंथ निकालने के लिए जिसका जिसका जरूरी था, dy बाई डी एक्स का चाहिए था जरूरी, y का था जरूरी, दोनों निकाल के पुट कर दिया, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए तो प्लीज, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, कर ले क्या? चलिए सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला है। एक क्वेश्चन है, पहले एक कर्व दिया है, एक वक्र दिया है, y बराबर e टू दी पावर px प्लस px, और उसके बाद पॉइंट दिया है 0,1, और पता है क्या बोला है? बोला है कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का लेंथ इक्वल है, तो P बताइए। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का लेंथ इक्वल है तो P बताइए। तो भैया सब टेंजेंट निकालना हो या सब नॉर्मल, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना होगा dy बाई डी एक्स, करो डिफरेंशिएट। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करने के लिए हु बहु लिखते हैं, फिर बेस का लॉग लेते हैं, फिर पावर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। px का कितना हो जाएगा p, बात खत्म, फिर प्लस, फिर यहां वाले px का कितना हो जाएगा p हो जाएगा। तो भैया log e1 तो कितना बच गया बोलो, ये p इंटू इतना, p इंटू e का पावर px अब प्लस p। अब रख दीजिए x का वैल्यू रखो 0, तो x यहां रखोगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो e का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू p, यानी p प्लस p बराबर कितना आ जाएगा 2p, यानी dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो 2p के बराबर आया। जो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर आया, 2p के बराबर आया। करेक्ट है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया x के जगह पे हमने 0 पुट किया तो 0 इंटू पी 0, e का पावर 0 1, 1 इंटू p प्लस p कितना आया 2p। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। टेंजेंट और सब नॉर्मल का जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा P बताइए, कोई बात नहीं, तो डालिए इस फॉर्मूला में सबको डालिए। तो याद करो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये है y बट्टा dy बाई डी एक्स। चलिए y बट्टा dy बाई डी एक्स है, ठीक है। ये है सब टेंजेंट का लेंथ। मॉड लगाना चाहते तो लगा दो। उसके बाद क्या है लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, ये है y, लेंथ ऑफ नॉर्मल नहीं सब नॉर्मल होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल नहीं है सब नॉर्मल है, गलती से हम लिख दिए होंगे वहां पे। हाँ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ही तो है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होता है y इंटू डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन में कहा है, हम नहीं बोले हैं, क्वेश्चन में बोला है कि सब टेंजेंट का लेंथ अब सब नॉर्मल का लेंथ इक्वल है, डाल दिए। अब इधर भी मॉड लगा है, इधर भी मॉड लगा है, तो नियम के हिसाब से जब दोनों तरफ मॉड लगा हो, है ना, रूल है ना, अगर मॉड x बराबर अगर मॉड y है तो मॉड दोनों तरफ से हटाने पर किसी एक तरफ प्लस और माइनस दोनों लग जाता है, वही बात है भैया। तो यहां से अगर मॉड हटाओगे तो y बट्टे डी बाई डी एक्स इक्वल प्लस माइनस
y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए y से y कैंसिल हो गया, कितना बच गया, इधर बच गया आपका 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स। चलो यहां प्लस और माइनस दोनों हैं, एक बार हम प्लस पे काम कर लेते हैं। अगर प्लस पर काम करोगे तो 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, अगर प्लस लेके अगर आगे बढ़ोगे तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देख लो, यहां से स्क्वायर हटाओगे, अरे बाय क्रॉस करोगे तो आ जाएगा ना, ये दोनों सेम ही चीज तो है, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 दोनों आ गया, प्लस माइनस 1 दोनों आ गया, प्लस माइनस 1 दोनों आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, P। तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकला है वो यहां पर पुट कर दीजिए, कितना है शुरू में देखो गौर से। अच्छा वो बगल में दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, तो भैया डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया हमारा प्लस माइनस 1, और शुरू में डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला था 2p, तो डाल दो यहां पे। तो अगर यहां पे 2p डालोगे कितना हो जाएगा बोलो, तो भैया 2p बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो देयरफॉर p बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो p का जो वैल्यू आया वो प्लस माइनस 1/2 के बराबर आया। अब फिर एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर आप यहाँ पे प्लस लेके बढ़े हो तब ना ये आंसर आया, माइनस लेके भी तो बढ़ सकते थे, तो बहुत बढ़िया सोच रहा है। अगर यहां माइनस लेके बढ़ते तो क्या होता, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता, क्या होता 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स ये होता। अगर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 1 बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आ जाएगा, माइनस अपने जगह पे, फिर माइनस इधर ले आओ, तो जब माइनस इधर आ जाएगा तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर -1, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब माइनस वाले से काम हम नहीं कर सकते हैं, समझे। इसको सॉल्व करके देखा हमने, जब माइनस लेके बढ़ा और इसको सॉल्व करके देखा तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर -1 के बराबर आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो प्लस वाला था वही हमारा करेक्ट सॉल्यूशन था, देख लीजिए। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के हैं, एक जेईई मेन वाले हैं, ये वाला जो भी क्वेश्चन हम बनाए हैं जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है जो भी थोड़ा बहुत टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल जो भी बचा हुआ था, मतलब टेंजेंट से नॉर्मल में जितना भी कुछ बचा हुआ था वो सब के सब A to Z हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मतलब आप टेंजेंट से नॉर्मल को पूरी तरीके से खत्म मानो। अब हम लोग का शुरू होगा चौथा पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसका नाम है एप्रोक्सीमेशन, जिसे हिंदी में सन्निकटन कहते हैं। अब वो टॉपिक हम लोग का शुरू होगा, ओके। चलिए, तो कैसे काम करेंगे उस पर। तो मित्र, हम तो आपका टेंजेंट से नॉर्मल कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकना चाहेंगे, क्योंकि आज समय नहीं बचा जो आगे हम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों से ही हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर हमारे चैनल का काम अगर आप लोगों को पसंद आता है, आपके काम का लगता है, चाहे आज का हो या कल का हो या किसी मित्रों का काम का लगता हो, तो जरूर इस चैनल को अपना प्रेम दिखाइएगा, प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट इन द सेंस मित्र, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते, जो सीधी सीधी बात है। तो जरूर आप जितना हो सके आपसे
शेयर कीजिएगा इस चैनल को, एंड अच्छा लगे तब, अगर प्यारा लगे तब। ओके, और लास्ट में यही कहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।